रहे हो ना? चित्र में क्या क्या बना हुआ है? हाँ, मेज बनी हुई है, वेरी गुड। और एक लोग बोलो। चॉक, डस्टर, बोर्ड और मैम भी बनी हुई है। तो ये कहानी है चॉक और डस्टर की। किसकी? चॉक और डस्टर की। एक बार चॉक और डस्टर बैठे हुए बातें कर रहे थे और वो लोग एक कमरे में बंद थे। वो एक कमरे में बंद इसलिए थे क्योंकि अब तो बड़ी सी टीवी लगा के पढ़ाते हैं ना, उसको डिजिटल बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल बोर्ड। बोलो, डिजिटल बोर्ड। उसको डिजिटल बोर्ड कहते हैं। वो बिजली से चलता है ना, उसमें तरह तरह के कार्टून दिखाए जाते हैं। उसी पे डिजिटल बोर्ड वाली पेन लगा के उसी पेन से लिखकर उसी से पढ़ाया जाता है। तो चॉक और डस्टर को उठा के रख दिया गया एक स्टोर रूम में। कहाँ पे? स्टोर रूम में। चॉक और डस्टर बात कर रहे थे। डस्टर जो था वो कहता है कि अरे क्या हमें इसी कमरे में ही हमेशा रहना पड़ेगा अंधेरे में? तो ब्लैक बोर्ड कहता है हाँ, मुझे भी लगता है कि हमें इसी कमरे में ही रहना पड़ेगा। फिर डस्टर कहता है कितने अच्छे दिन थे जब तुम्हारे ऊपर लिखा जाता था और मैं तुम्हें मिटाता था और हम दोनों मिलकर बहुत कुछ बच्चों को सिखाते थे, लेकिन अब हम लोग इस कोठरी में पड़े हुए हैं। फिर उसी कमरे के ठीक ऊपर एक मैम या सर, जो भी तुम समझ लो, पढ़ा रहे थे बच्चों को। अचानक से लाइट चली जाती है और वो किस पे पढ़ा रहे थे? डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे थे। किस पे? डिजिटल बोर्ड। और जब लाइट चली गई तो डिजिटल बोर्ड चलेगा? नहीं चलेगा। फिर तब उनको याद आया कि ब्लैक बोर्ड डस्टर नीचे कमरे स्टोर रूम में रखे हुए हैं। फिर वो टीचर जो थे वो नीचे आते हैं, ब्लैक बोर्ड और डस्टर को निकालते हैं और ब्लैक बोर्ड और डस्टर राहत की सांस लेते हैं, खुली हवा में वापस आते हैं। बाहर आते हैं ना खुली हवा में? खुली हवा में जब हम आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और फिर टीचर उनको इस्तेमाल करके उन्हीं पे पढ़ाने लगते हैं और चॉक और डस्टर बहुत ही खुश हो